कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है हु आई एम। तो बच्चों ये जो चैप्टर है दिस इज अबाउट द डाइवर्सिटी। जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी के चॉइसेस अलग होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ हिडन होता है, कुछ एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 मैनी वॉइसेस, यानी कि सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। तो इनकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो क्या है? पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। उनके घर के जस्ट बाहर जो है एक मैंगो ट्री है जिसके ऊपर उन्हें चढ़ना बहुत पसंद है। Its branches spread out so it is simple to climb up the tree. उसकी जो branches है मैंगो ट्री की वो काफ़ी फैली हुई है, इस वजह से उस पर चढ़ना बहुत easy हो जाता है। And I can sit comfortably in the fork of two branches. और वो जो है राधा जो है वो बोल रही है कि मैं तो फोक ऑफ द ब्रांचेस, यानी कि टू ब्रांचेस के बीच में जो जगह होती है वो आराम से वहाँ जाकर बैठ जाती है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी मदर कहती हैं कि ये सेंसिबल चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है लड़कियों के लिए जो है पेड़ों पर चढ़ना। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू and both of us sat there talking and eating raw mangoes. लेकिन एक दोपहर में वो भी मेरे साथ ऊपर चढ़ी मैंगो ट्री पर और हम दोनों ने बहुत सारी बातें की और जो है कच्चे मैंगो जो होती हैं, कैरीज जो होती हैं, वो खाया। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब भी मैं ट्री के ऊपर जाती हूँ तो मुझे ये फील होता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही हूँ, है ना, रूल कर रही हूँ। तो ये थी राधा। इनकी जो फेवरेट एक्टिविटी थी वो थी क्लाइंबिंग ट्री। नेक्स्ट है नासिर। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। तो जब भी मैं बड़ा होऊंगा, नासिर कहते हैं जब भी मैं बड़ा होऊंगा देन आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, है ना, जो सीड कलेक्ट करते हैं। वी हैव cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो जो नासिर का विलेज है तो वहाँ पर क्या है, कॉटन फील्ड्स है, कॉटन की खेती होती है और उसके जो फादर हैं वो बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं हर साल कॉटन के सीड को खरीदने में। My grandfather told me that many years ago he could collect the seed from his own plants which could be sown to grow new plant during the next year. तो उस जो नासिर हैं उनके जो ग्रैंडफादर हैं, यानी कि उनके जो दादाजी हैं, उन्होंने बताया था कि पहले क्या होता था, पहले हम सीड नहीं ऐसे खरीदते थे, इतना रुपए हम इन्वेस्ट नहीं करते थे सीड में। हम जो है पहले जो हमारे फील्ड होता था, जो खेती होती थी, उसी से सीड को कलेक्ट करते थे और उसी को दोबारा से सो करते थे, यानी कि बो देते थे फील्ड्स में। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डे बाय डे जो है अच्छी अच्छी ब्रीड के सीड आते हैं तो उससे अच्छी खेती होती है। अगर वही सीड हम यूज़ करेंगे खेती में तो उतनी अच्छी खेती नहीं होगी। तो आजकल ये पॉसिबल नहीं है, जो है मनी स्पेंड करना ही पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। और मैं ये सोचता हूँ, मैं इसकी तह तक पहुँचना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, हम सीड को यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. मैं चाहता हूँ लर्न करना क्या कि किस तरीके से सीड को अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता है जिससे हर साल जो है सीड खरीदने में रुपए जो है स्पेंड ना हो। तो ये है नासिर क्या बनना चाहते हैं, सीड कलेक्टर।
नेक्स्ट है रोहित, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। तो रोहित कहते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं क्या करूँगा, ट्रैवल करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, यानी कि इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in magazine pictures. मैं देखना चाहता हूँ जो न्यूजीलैंड के माउंटेन्स हैं, क्योंकि वो पिक्चर में बहुत सुंदर लगते हैं, तो मैं उन सभी माउंटेन्स को देखना चाहता हूँ। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। मैं राफ्टिंग करना चाहता हूँ, ये मेरी विश है कि मैं सेल करूँ, यानी कि रिवर में जो शिप लेकर जाते हैं, बोट लेकर जाते हैं, इस तरीके से वो अमेजन रिवर में जाएं। I want to live on the beaches of लक्षद्वीप and dive down to see coral. मैं चाहता हूँ रहना बीचेस में, कहाँ के, लक्षद्वीप के, और वहाँ पर डाइव यानी कि अंदर जाकर मैं कोरल्स देखना चाहता हूँ, है ना। कोरल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ओशियन के, वो अपनी आउटर शेल बनाने के लिए कार्बोनेट रिलीज करते हैं, तो वो कार्बोनेट ही जो है रिलीज होते होते कोरल्स बना लेते हैं, और कोरल्स बहुत सुंदर होते हैं। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। मैं जो है आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, यानी कि उड़ीसा में जो कोणार्क टेम्पल है वहाँ भी जाना चाहिए, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और जो बीजिंग है वहाँ भी जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और पिरामिड्स जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं वहाँ भी जाना चाहिए। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन उन्हें जो है जो रोहित है उन्हें नेचर देखना ज़्यादा पसंद है पुरानी बिल्डिंग्स देखने के कंपैरिजन में। तो उन्हें नेचर देखना ज़्यादा पसंद है, न्यूजीलैंड के माउंटेन्स, अमेजन रिवर, है ना, जंगल, ये सारी चीज़ें, डाइव करना, समुद्र के अंदर की दुनिया देखना, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद है, ना कि ओल्ड बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है सरबजीत, What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. तो सरबजीत कहते हैं कि मुझे एक बात पर बहुत गुस्सा आता है, जब लोग जो है मैं सच बोलता हूँ फिर भी वो मेरी बात का बिलीव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. जब मैं बोलता हूँ अपनी टीचर से कि मैं होमवर्क करना भूल गया हूँ क्योंकि जो रवि है उसने मेरी बुक ले ली थी, बोरो मतलब लेना, उसने मेरी बुक ले ली थी और उसने रिटर्न नहीं किया, इस वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट लेकिन जो टीचर्स हैं वो बिलीव नहीं करती इस बात पे, उन्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और मैं अपने जब पेरेंट को बोलता हूँ, अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ, सभी के घर में लड़ाई होती है भाई बहनों में, और सभी को जब पेरेंट्स डांटते हैं तो ये बोलते हैं नहीं इसकी गलती है, इसकी गलती है। तो जो सरबजीत है वो कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से बोलता हूँ कि इसने स्टार्ट की थी लड़ाई, लेकिन वो नहीं मानते हैं मेरी बात, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और जब मैं अपनी टीचर को बोलता हूँ कि मैंने स्टडी किया था लेकिन फिर भी मेरे जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आए, गंदे आए हैं, दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और ये सब मेरी बातों का बिलीव नहीं करते हैं और मुझे कुछ इस तरीके से देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। The look on their faces really angers me. और उनके जो लुक होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं फेस के, वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10. कभी कभी मैं अपने शूज़ की तरफ देखता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ, that I do not show that I am angry, क्योंकि मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता कि मुझे गुस्सा आ रहा है ना। तो ये थे सरबजीत। नेक्स्ट है डोलमा, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
डोलमा जो है वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। पीपल ऑलवेज लव व्हेन आई से दैट। सभी लोग हंसते हैं मेरी बात पे। डोलमा कहती हैं जब भी मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ तो वो हंसते हैं मेरी बात पे। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पर मैं श्योर हूँ कि मैं ज़रूर ये करूँगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. And my teacher always trusts me when sometimes something need to be done in school. तो सब लोग जो है मेरी क्लास में मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें क्या करना चाहिए। और जो टीचर्स हैं वो हमेशा मेरी बात पे ट्रस्ट करती हैं। जब किसी को मेरी ज़रूरत होती है, समथिंग नीड टू बी डन इन स्कूल, जो भी चीज़ होती है स्कूल में वो मुझे पूछती है, वो मुझसे करवाती है, यानी कि वो मुझसे ट्रस्ट करती है ना। जैसे कि आपको टीचर बुलाती हैं किसी भी काम के लिए तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ मैडम मुझे जानती हैं, मुझे ट्रस्ट करती हैं, मुझे पसंद करती हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। तो इसी तरीके से डोलमा भी जो है टीचर्स उस पर ट्रस्ट करती है। उसे कोई भी काम होता है स्कूल में वो उसे बुलाती हैं काम के लिए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं चीज़ें करती हूँ सभी की अच्छाई के लिए। I want us to have good hospitals and roads and schools. मैं चाहती हूँ बनवाना अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे रोड्स, अच्छे स्कूल सबके लिए। I want to make sure that there are many good scientists in India. और मैं ये I want to make sure, ये मैं करना चाहती हूँ कि जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हो इंडिया में, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट who will invent cure for disease, जो कि डिजीज़ जो आते हैं नए नए उन सब का क्योर निकालें, यानी कि दवाइयाँ इन्वेंट करें। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स पर क्या भेजें, स्पेसशिप भेजें। तो इनका जो डोलमा का जो कैरेक्टर है या उनका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में है ना, वो सभी के बारे में सोचकर चलती हैं। नेक्स्ट, पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। तो पीटर कहते हैं कि जो मेरा फेवरेट डे है वो है सेकेंड संडे हर मंथ का। वाई? ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन पीटर की पूरी फैमिली जो है सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने मंथ के सेकेंड संडे। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, my grandmother, my parents, my two brother and I take the bus there. तो उसके जो पिताजी हैं वो एडवांस में टिकट ले लेते हैं और घर के सभी लोग, ग्रैंड मदर, उसके पेरेंट्स, उसका ब्रदर एंड वो जो है बस लेते हैं वहाँ से। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। इंटरवल में उसके जो फादर हैं वो पीनट्स लेकर आते हैं, मूंगफली लेकर आते हैं, एंड उसे डार्क एनवायरनमेंट पसंद है और मूवी देखना बहुत पसंद है उसे। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद आफ्टर मूवी वो हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। और सभी का मूड काफ़ी अच्छा होता है मूवी देखने के बाद, और हम सभी सोचते हैं कि हम लोग काफ़ी लकी हैं जो हमारी फैमिली इतनी अच्छी है ना। हम लकी हैं क्योंकि हमारी फैमिली बहुत हैप्पी है और खुश है। तो बच्चों ये हैं अलग अलग जो इंडिविजुअल जो इम्पॉर्टेंस थी बच्चों की, अलग अलग जो सोच थी, उनके इंस्पिरेशन से उनका जो अलग अलग करियर था, है ना। तो ये थी। अब चलते ये करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। हम कैसे डिफरेंट होते हैं अदर पीपल से, ये आपको बताना है कि आप कैसे अदर हो, है ना। आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको क्या करना पसंद है, ये चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। वॉट आर यू लाइक एंड डिसलाइक, क्या आपको पसंद है और क्या आपको पसंद नहीं है। वॉट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम, आपका जो स्पेयर टाइम है यानी कि जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप क्या करना पसंद करते हो, है ना। जो एन्जॉयमेंट, जो एंटरटेनिंग टाइम होता है कि हाँ अब ये मेरा टाइम है, अब मुझे रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं करनी, अब मुझे रेस्ट है, तो क्या करना पसंद करते हो अपने मूड को फ्रेश करने के लिए।
वॉट डू यू इफ़ यू हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी आएगा तो आप क्या करना पसंद करोगे? हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? तो आई थिंक देयर इज 6 कैरेक्टर इन द स्टोरी. नेक्स्ट टेक द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड, फेवरेट एक्टिविटीज क्लाइंबिंग ट्रीज. तो ये किसकी थी? राधा की थी. नाजिर वॉन्ट टू बी अ डैश सीड कलेक्टर. पीटर्स फेवरेट डे इज द. तो पीटर का कौन सा डे फेवरेट था? मंथ का सेकेंड संडे. रोहित विश ही कुड सेल डाउन द डैश रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन राफ्ट. तो क्या करना चाहता था वो अमेजन जंगल में, है ना, अमेजन में. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट. मूवी के बाद क्या खाते थे वो? आइसक्रीम. And they all look at me as if they think I am telling lie. Next, true false. First, in this lesson we look at what we are like and now each of us is different. है ना. तो इस लेसन में क्या बताया है कि वी लुक एट वॉट वी आर लाइक, मतलब हम दिखते हैं जैसा हम पसंद करते हैं, और लेकिन हम जो है सभी क्या है? डिफरेंट हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. राधा's mother encouraged her to climbing trees? No. False. Rohit wishes he could sail down the Nile River in South America on a raft. है ना. तो साउथ अमेरिका में नहीं, वो अमेजन रिवर को करना चाहता था, है ना. False. Peter's favorite day is Saturday. No, it's Sunday. Dolma wants to be the Prime Minister of India. True. And Radha wants to make things better for everyone. राधा ऐसा नहीं करना चाहती थी, राधा तो ट्री क्लाइंब करना चाहती थी. False. तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच.